उसी प्रकार हमारे मुनिराजों का उद्देश्य होता है। मयूर पिच्छिका क्यों होती है हमारे हाथ में? कि जिन जीवों को हम देख नहीं सकते, जिन जीवों को हमारी आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होते, उन जीवों को बचाने के लिए हम इससे परिमार्जन करते हैं और उस जगह पर बैठ जाते हैं। क्योंकि इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी आंखों के दृष्टिगोचर नहीं होते, और हम जहां बैठेंगे वो जीव मर जाएंगे। तो उस स्थान को हम किनारे कर देते हैं, उस स्थान के जीवों को, कि इनका मरण ना हो, इसलिए दिगंबर साधु ये मयूर पिच्छिका लेता है। ये बहुत कोमल होती है, अगर इसका बाल आंख में भी चला जाए तो किसी प्रकार का आंख में कोई कष्ट नहीं होगा। ये हल्की होती है, मुलायम होती है, इसमें धूल नहीं चिपकती, इसमें घी तेल नहीं लगता, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज नहीं लगती। चींटी के ऊपर भी अगर 2 घंटे रख दिया जाए तो चींटी को भी आनंद आएगा, क्योंकि इतनी कोमल होती है। चींटी को भी ये चुभेगी नहीं। ये जैन दर्शन वो अहिंसा धर्म है, उसकी रक्षा करने का परिणाम। हमारे भारत का सैनिक भी अहिंसक होता है, अहिंसक होता है। आज तक रिकॉर्ड है बंधुओं कि भारतीय सैनिकों ने कभी सामने वाले देश के ऊपर सबसे पहले वार नहीं किया। जब तक वहां से वार नहीं हुआ तब तक उसका प्रतिकार करने के लिए वार किया है, ना कि चला करके वार किया है। भारत की बहुत सारी विशेषताएं हमारे जैन दर्शन के अनुसार चलती हैं। अहिंसा के बल पर महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया, क्योंकि जैन दर्शन को महात्मा गांधी ने बहुत गहराई से पढ़ा, बहुत गहराई से पढ़ा। विनोबा भावे ने जैन दर्शन को पढ़ा। जितने भी बड़े बड़े नेता हुए उन सब ने जैन दर्शन को डीपली पढ़ा और उन्होंने अहिंसा को समझा। तभी भारत को आजाद कराने के लिए, क्या हम कमजोर नहीं थे? हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते थे। उस समय हमारे पास ऐसी सेना भी थी। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे गरम दल के नेता भी थे, मगर नरम दल के नेता हमारे महात्मा गांधी उन्हें शांत पापम किया करते थे। मगर उस अहिंसा के बल पर हमने देश को आजाद कराया। ये भारत अहिंसा, विश्व में अगर कोई देश है जो अहिंसा का समर्थन करता है तो वो भारत है। और हम भारत के नागरिक, भारत में रहकर, उच्च कुलीन कुलों में पैदा होकर, जहां घास पर पैर रखना भी पाप माना जाता है, वहां हम संगी पंचेंद्रियों जीवों को मारकर उनसे उनकी हत्या होकर उनसे बनी हुई सौंदर्य सामग्रियां अगर हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो तुम उन आतंकवादियों से भी ज्यादा हत्यारे हो, उन दुराचार लूटपाट गुंडे बदमाशों भी ज्यादा अत्याचारी हो, क्योंकि वो तो पापी पेट के लिए लूटपाट करते हैं और तुम अपने शौक के लिए उन जीवों को मौत के घाट उतार करके अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करते हो। इंटेंशन समझना, इंटेंशन समझना, लक्ष्य समझना। और राजा सैनिक ने जब चेलना से ये बात कही तो चेलना तड़पी, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे जीवन का क्या होगा? राजा सैनिक कहता वो तो भाग गया होगा। नहीं, उसी अर्धरात्रि में राजा से कहती है, राजन चलो मैं तुम्हें दिखाती हूं, मेरे गुरु अभी भी वहीं बैठे होंगे, उसी जंगल में बैठे होंगे। और अनेक मसाल लेकर के अपनी दासियों के साथ राजा सैनिक के साथ जाती है और देखते हैं लाखों करोड़ों चींटियां जिनके शरीर को काट रही हैं, खून बह रहा है, मगर पूज्यवर ध्यान में बैठे हैं। चेलना सम्यक दृष्टि नारी थी, बहुत विवेकशील थी। वो जानती थी कि इन चींटियों को कैसे हटाया जाए, तो अपने पास से शक्कर ले गई और शक्कर उसने मुनिराज के 10-20 फुट आगे शक्कर डाल दी और मुनिराज के पास से थोड़ी थोड़ी शक्कर डाल दी। चींटियां उतर करके वो शक्करों के ढेर में लगना शुरू हो गई
और मुनिराज को जब एहसास हुआ कि सारी चींटियां मेरे शरीर से उतर गई, प्रातः काल का प्रकाश धीरे धीरे प्रकट होने लगा। राजा थर थर कांप रहा था कि अब मुझे अभिशाप मिलेगा, अब मुझे अभिशाप मिलेगा, क्योंकि मैंने इतना बड़ा अत्याचार किया है, इतना बड़ा पाप मैंने किया है कि वीतराग मुनिराज के ऊपर सर्प डाला है। इतनी कसाई, इतना अहंकार मेरा। कांप रहा था। रानी चेलना कहती, घबराओ नहीं प्राणनाथ, कोई अभिशाप ऐसा नहीं मिलेगा कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए। कोई अभिशाप नहीं मिलेगा कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाए। और मुनिराज ने अपनी पिच्छिका के माध्यम से शरीर का परिमार्जन किया कि कहीं कोई छोटा सूक्ष्म जीव मेरे शरीर पर रह ना जाए। पूरे शरीर का परिमार्जन करके, खड़े होकर के पूरे शरीर का परिमार्जन किया, पुनः पिच्छी लगा करके बैठे। और राजा स्वैनिक थर थर कांप रहा था, जैसे पूस की ठंड में आदमी कांपता है। और हाथ जोड़ा था। मुनिराज ने दोनों को आशीर्वाद दिया, तथास्तु कल्याणमस्तु। राजा स्वैनिक कहता है, इतना बड़ा अपराध करने के बाद दोनों को बराबर आशीर्वाद, दोनों के प्रति इतनी करुणा और दया। अबे दुनिया तो बचाने वाले को आशीर्वाद देता है, इस तो मारने वाले को आशीर्वाद दिया है। ओहो, ऐसा अहिंसा धर्म, ऐसा दया धर्म चरणों में लौट गया और विश्वास और श्रद्धा से भर गया। उसी समय क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। मगर जब सर्प डाला था तो 7वीं पृथ्वी का आयु बंद हुआ था। 33 सागर नरकों में सड़ना था, नरकों में सड़ना था, मगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। चेलना कहती है, मेरे पति हैं, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी इनको बचाने के लिए, पूरी ताकत लगाऊंगी। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में ले गई, छायक सम्यक दर्शन करा दिया, 16 कारण भावनाएं करा दी, दर्शन विशुद्धि हो गई। विनय संपन्नता जो अपनी 1-1.5 महीने से चल रही है, वो विनय संपन्नता भी भावना करा दी। तीतंकर प्रकृति का बंद हो गया। निवेदन किया, भगवान छायक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। भगवान की दिव्य ध्वनि में खड़ा, हाँ हे भव्य पुंडरीक, तुमने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीतंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तभी चेलना कहती है, हे भगवान, आपके गृहस्थ अवस्था की ये मौसा जी हैं, मौसा है और मैं मौसी हूं। जैसे जगत मौसी मौसम मौना हो गई। हाँ, जो देखो वही मोना मौसी, मोना मौसी। तो मैं सोचता है कौन, कौन सी चिड़िया का नाम है ये मोना मौसी। फिर बच्चे कहते, महाराज जी ये, तो इसको तो मैंने कहा बहुत सालों पहले से जानता हूं। बोले नहीं, ये जगत मौसी हो गई महाराज जी। चेलना भी 7 बहनें थी, ये मोना मौसी कितनी बहनें हैं? 7 है। वाह वाह वाह, क्या लिंक बैठी। चेलना भी 7 बहनें, महावीर स्वामी की भी 7 मौसी, और जगत की भी छिपा टोला की 7 मौसी। एक अजूबा मैंने देखा, कहां महावीर स्वामी, कहां राजा भोज, और कहां छिपी टोला का श्रावक श्राविका, साथ साथ। और 7 का चक्कर तो बहुत खराब होता है। 7 फेरे लग जाएं तो दुल्हन पीछे पीछे चली जाती है। तो 7 के ऐसे ही चक्कर हुए, क्योंकि बहुत देर से सीरियस प्रवचन चल रहा था और मुझे डाउट हुआ कि कहीं कोई झपका लेने ही वाला है। हुआ एक बार,
महाराज जी का प्रवचन चल रहा था और शादी ब्याह के सीजन चल रहे थे। व्यापारी 12-1 बजे दुकानें बंद करते थे कपड़े आदि की, और प्रवचन भी सुनते थे। तो एक व्यक्ति बैठा था, एक क्या बहुत से बैठे थे, और वो व्यापारी को नींद आ गई और उसकी दुकान में एक ग्राहक आ गया, उसने दुकान भी खोल ली, नींद में ही दुकान खोल ली, यानी स्वप्न देखने लगा वो। और उसके ग्राहक आया पैजामा लेने के लिए, कहता केटी है केटी? उसने कहा है। बोले साधु साहब लंगलाट भी है? बोले है। तो बोले दोनों दिखाओ। दोनों दिखाई, उसे केटी पसंद आ गई। और व्यापारी, जो सच्चा व्यापारी होता, वो थोड़ा सा कट लगाता है और हाथ से यूं फाड़ देता है कपड़ा, कैंची से यूं यूं नहीं करता। उसमें इतना पावर रहता है कि बिल्कुल सीधा कटेगा। और उसे नींद का झोंका आ गया, दुकान में ग्राहक आ गया और उसने बस हाथ की कैंची बनाई, सामने वाले का कुर्ता था, यूं किया, उसका कुर्ता फाड़ दिया। अरे ये क्या किया? बोले आई एम सॉरी प्लीज, मैं तो दुकान खोल के बैठ गया था, अभी पैजामा को कुर्ता पहने, इसलिए मैंने कहा कोई साड़ी ना फाड़ दे, इसलिए मैंने बीच में एक थोड़ी सी कौतूहल कर दिया, एक चुकौटी ले दी। अच्छा, शुरू से बिल्कुल सीरियस चल रहा था प्रवचन। मैंने देखा 40-45 मिनट तक बिल्कुल सीरियस, कोई हिल डुल भी नहीं रहा था, हिलने भी कोशिश कर रहा था, मगर हमें देख रहा था तो हिल भी नहीं पा रहा था। अब देखो, अब सब हिलने लगे। तो वह राजा सैनिक, जो भगवान महावीर स्वामी के ग्रस्त अवस्था के मौसा थे, चेल्ला कहती है भगवान आप 3 लोक के नाथ हैं, 64 विद्धि को प्राप्त हैं, मेरे पति को नरक जाने से बचा लो। आज के बाद ये कोई हिंसा का काम नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं करेंगे, शिकार नहीं करेंगे, कोई व्यसन नहीं करेंगे। भगवान महावीर स्वामी कहते, मैं तुम्हारी भाषा में बताना चाहता हूं, आई एम सॉरी प्लीज, मैं तुम्हारे पति को नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने इतना बड़ा अपराध किया है, इतना बड़ा अपराध किया है। उस अपराध की सजा कम तो हो सकती है मगर माफ नहीं हो सकती। कम हो सकती है 33 सागर की सजा, 84,000 वर्ष की आयु हो सकती है, मगर नरक से नहीं बचाया जा सकता। नरक तो ये जाएगा, नरक से कोई दुनिया की ताकत इसे नहीं बचा सकती। भगवान राम भी नहीं बचा सकते, हनुमान भी नहीं बचा सकते, कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं बचा सकता, 24 तीर्थंकर भी नहीं बचा सकते। इस पापी को नरक तो जाना पड़ेगा। और आज भी राजा सैनिक नरक में सड़ रहा है। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। उसके शरीर के तिल तिल बराबर टुकड़े किए जा रहे हैं। असुर कुमार जाति के देव और भिड़ा रहे हैं। हाँ, इस पापी ने सर्प डाला था, इस पापी ने 500 शिकारी कुत्ते छोड़े थे मुनिराज के ऊपर, और अंबा वरिष्ठ जाति के देव उसे और ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। सावधान लिपस्टिक लगाने वालों, मांसाहार सेवन करने वालों, चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं, चमड़ी उधेड़ के नमक मिर्ची का पानी डालूंगा। अभी तो यहां की वेदना, फिर नरकों की। 6 डाला पढ़ लेना, तड़प जाओगे, और मुझसे पढ़ोगे तो और हालत खराब हो जाएगी, इसलिए मुझसे मत पढ़ना। मैं उसकी व्याख्या ऐसी करूंगा कि एक ढाल मुझे 6 महीने लगेंगे समझाने में। और राजा सैनिक 84,000 वर्ष की आयु अभी नरकों में सड़ रहा है। भले हमारा पहला तीर्थंकर बनेगा महापद्म नाम का, नरक से निकल करके तीर्थंकर बनेगा, मगर अभी कहां है? नरकों में सड़ रहा है। क्या किया था? क्या किया था? मुनिराज के ऊपर 500 शिकारी कुत्ते छोड़े थे, सर्प डाला था, और तुम क्या कर रहे हो?
तुम क्या कर रहे हो, सावधान हो जाना, ये कर्म है। तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, तीर्थंकरों को जब पीटा है, अंजना को नहीं छोड़ा, आदिनाथ जैसे, पारसनाथ जैसे पिटे हैं, तुम्हारा क्या होगा मुन्नी भाई? मुन्ना भाई लगे रहो, और मुन्नी भाई तुम भी लगी रहो, फिर हम स्वर्ग से आके तुम्हें देखेंगे, चेक करेंगे कहां गई हमारी छिपी टोला के लिपस्टिक लगाने वाले, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, दुराचार करने वाले, अनीति और आतंक से जीने वाले, दूसरों का विनाश करने वाले, कहां गए, कहां गए? और जैसे ही मैं अवधि ज्ञान से तो एक क्षण नहीं लगता पहचानने में, और उसी समय तेरी चुटैया, अलख निरंजन, आगे डब्बा पीछे इंजन, अलख निरंजन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, हट। तू वही पापिन है। भेल मछली को मारा जाता था तेरी सौंदर्य सामग्री के लिए, तेरे सेंट के लिए बिज्जू की योनि स्थान को काटा जाता था, तेरी पेटीज के लिए अंडा मिलाया जाता था, मुर्गे की पेटीज खाया तूने। ये जानवर जब तुझे बद्दुआ देंगे, जब कीड़े पल पल करके तेरी जिंदगी सड़ेगी, उस समय तुझे कौन बचाएगा, कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? आज तो लग रहा है बोलते जाओ, क्योंकि आज तुम्हारा खाया नहीं। जब मैं समाज का नहीं खाता, जब प्रवचन देने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है, देते चले जाओ, 1 घंटा पूरा हो गया, मगर मन कह रहा अभी चलने दो, चलने दो, क्योंकि अब समय बहुत कम है। क्या पता, क्या पता कब किसके जीवन में कैंसर हो जाए और एक स्तन कट जाए, फिर क्या करोगी? महाराज आपको ढूंढेंगे, महाराज शांति धारा करा दो, शांति धारा, महाराज से आशीर्वाद दिला दो। महाराज नहीं दिया जाएगा, पापियों को तो आशीर्वाद नहीं दिया जाएगा, मांसाहारियों को तो आशीर्वाद नहीं दिया जाएगा, शराबियों को आशीर्वाद नहीं दिया जाएगा, जुआड़ियों को नहीं दिया जाएगा। करुणा जरूर आएगी कि हे भगवान इनका भी कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए इन पापियों का, इनमें भी सद्बुद्धि आ जाए, इनमें विवेक जागृत हो जाए, इनकी मानसिकता बदल जाए, और ये भगवान महावीर स्वामी के मार्ग को समझ लें, भगवान राम की आज्ञा मान लें, बजरंग बली की आज्ञा मान लें, तो इनके जीवन का बेड़ा पार हो जाए। मगर पता नहीं ये किसकी मानते हैं, पता नहीं किसकी मानते हैं। उनकी मानते हैं जिनके बाप का पता नहीं, जिनकी जात का पता नहीं, जिनके चरित्र का पता नहीं, जिनके पहनावे का पता नहीं, उनकी बात मानते हैं।